बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये जो है यहाँ पर अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, जो है 5 मार्क्स में आ सकता है या 4 नंबर में आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, महत्व के बारे में बात की गई है कि अर्थशास्त्र के अंदर सांख्यिकी का क्या महत्व होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है, वो हम देख लेते हैं। कहता है कि अर्थशास्त्र की प्रत्येक शाखा अपने विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों को जो है सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी की सहायता लेती है। क्या करती है? सांख्यिकी की सहायता लेती है। अब ये कहना चाह रहा है कि अर्थशास्त्र की जो प्रत्येक शाखा होती है, अर्थशास्त्र है और उसकी जो प्रत्येक शाखा है, ठीक है, जो भी उसकी शाखा है, जो कि जैसे कि पेड़ की शाखाएं होती है उसी तरह अर्थशास्त्र भी फैला हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से जितनी भी शाखाएं होती हैं अर्थशास्त्र की, अपने विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए वो क्या करती हैं? सांख्यिकी की हेल्प लेती हैं, सहायता लेती हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं मिल रहा है आर्थिक सांख्यिकी, ये क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th जो है आपको यहाँ पर TR जैन की बुक में, सांख्यिकी की बुक में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। पहला ही चैप्टर है जिसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, TR जैन की बुक और आर्थिक सांख्यिकी जिसका नाम है, उसमें आपको ये पहले चैप्टर में टॉपिक आराम से मिल जाएगा। तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी शाखा क्या है, ठीक है। तो अभी तक हमने काफी चीजें अर्थशास्त्र में पढ़ी, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ी और सांख्यिकी भी पढ़ी हमने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेन चीज क्या है ये पता होना चाहिए कि सांख्यिकी क्या होती है, ठीक है। सांख्यिकी हमने पहली वीडियो में, जो हमने इससे पहली वाली वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, वहां से आपको जो है सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो ये सांख्यिकी होती क्या है उस वीडियो में मैंने बताया था, इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ कि सांख्यिकी होती क्या है। देखिए सांख्यिकी बहुत ही सिंपल जो है इसकी परिभाषा हो सकती है। आप कह सकते हैं कि सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होती है। क्या होती है? संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से इसको सांख्यिकी कह सकते हैं, हमने डीपली पढ़ा था। अगर आपको देखनी है तो पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डीपली सांख्यिकी के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसके महत्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं इसका महत्व क्या होता है। सबसे पहला है कि जो अर्थशास्त्र में प्रत्येक शाखा जो इसकी होती है, यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है उसकी जितनी भी शाखाएं हैं, ठीक है, जितनी भी शाखाएं मतलब जहां जहां अर्थशास्त्र होगा, जहां जहां अर्थशास्त्र फैला होगा, उसकी प्रत्येक शाखा में जो है यहाँ पर क्या है, कुछ सिद्धांत होते हैं अर्थशास्त्र के, उन्हें सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी की मदद ली जाती है, सहायता ली जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, आर्थिक समस्या को समझने और हल करने में सहायता करता है। मतलब जो यहाँ पर सांख्यिकी होती है वो क्या करती है? आर्थिक समस्या, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अंदर जो है आर्थिक समस्याएं होती हैं और आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए क्या करती है? हम आर्थिक सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। यानी सांख्यिकी का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? आर्थिक समस्याओं को, यानी आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे हम आर्थिक समस्या को समझने के लिए यहाँ पर जो है सांख्यिकी की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम देखते हैं अब दूसरा पॉइंट जो है हमारा, कि हम किस प्रकार से आर्थिक सांख्यिकी जो हमारी पास थी उसको कैसे हम यहाँ पर उसका सांख्यिकी का यूज करके, ठीक है, यहाँ पर सांख्यिकी का यूज करके किस प्रकार से, ठीक है, सांख्यिकी का यूज करके कैसे, किस प्रकार से, यानी सांख्यिकी का इस्तेमाल करके किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है हम इसमें जो है इसका यूज कर सकते हैं, किसमें? अर्थशास्त्र में। तो ये कैसे यूजफुल होती है, ये आर्थिक समस्याओं को कैसे निपटा सकती है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जो आर्थिक समस्याएं होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के अंदर आपने क्या रखे हैं? बहुत सारे आंकड़े रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से ये स्कूल है, ठीक है। यहाँ से एक बार बच्चे पास हुए और उनका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आया,
एक मान लीजिए ये क्या है, ये बॉक्स नहीं है, ये आपका सिस्टम है यानी कंप्यूटर है, सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कंप्यूटर है आपका, और कंप्यूटर बना देते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर है, क्या है ये आपका, यहाँ पर जो है एक तरह से ये लैपटॉप है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर है, सिस्टम है, और इस सारे डाटा को जो भी यहाँ पर पास हुए हैं बच्चे, इसका डाटा आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो है ये सारा डाटा आ गया। उसके बाद और भी डाटा और कहाँ से आएगा, जैसे खेत, किसान है, किसान, ठीक है, बहुत सारे किसान है। अब किसान है तो किसान कितने जो है यहाँ पर फसल कितना उत्पादन हुआ, उसका डाटा भी आपने इसमें डाल दिया। इस तरह से आप जो है जहां से आपको डाटा मिलता है, यानी जहां से आपको आंकड़े मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि कितने संख्या में जो है उत्पादन हुआ, कितने संख्या में बच्चे पास हुए, तो ये सारी जो संख्याएं होती है क्या है, हमारी सांख्यिकी है, ठीक है, ये क्या है, हमारी सांख्यिकी। तो ये ही हमारी सांख्यिकी है। अब सांख्यिकी कैसे सहायता करेगी अर्थशास्त्र की समस्याओं को समझने में, पॉइंट ये था हमारा, ठीक है। तो ये कैसे जो है सहायता करती है अर्थशास्त्र की समस्याओं को समझने में, ये इस प्रकार से करती है कि जैसे कि आपने यहाँ से जो है किसके आंकड़े लिए, यहाँ से आपने जो स्कूल के आंकड़े लिए, और यहाँ से किसानों के आंकड़े लिए, और भी बहुत सारे आंकड़े आपने एकत्र कर रखे हैं, और इसे सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है, संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। अब क्या है, इकट्ठे कर लिए, अब आपने उनका अध्ययन किया, ठीक है, कि इस साल, अब यहाँ पर जो है पुराने साल के आंकड़े भी हुए थे, कुछ होंगे, तो उनको मिलाया नए साल के आंकड़ों से, ठीक है, उनका अध्ययन किया एक तरीके से। तो यहाँ पर आप अगली बार जो है भविष्य में जब अगले साल कितना उत्पादन होगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो वो आर्थिक स्थिति की समस्या, जैसे कि आप मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर्थिक स्थिति की जो समस्या है उसको समझने के लिए आप यहाँ पर आर्थिक सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे हुआ, यहाँ पर आपने यहाँ पर आपके पास किसानों के आंकड़े आ गए इस साल के, ठीक है। अब आपके पास पुराने आंकड़े भी पड़े होंगे, तो आपने क्या किया, उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद आपको पता चल गया कि एवरेज कितना उत्पादन हो रहा है हर साल में, तो यहाँ पर आपको एक अंदाजा लग गया कि कितना उत्पादन हो सकता है। तो उसके बाद आप उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं भविष्य में कि अगले साल कितना उत्पादन होगा, ठीक है, ये चीज भी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो यही चीज पता कर सकते हैं, और ये कैसे हमें पता चला, सांख्यिकी की आंकड़ों यानी सांख्यिकी की वजह से पता चला है, क्योंकि हमारे पास संख्यात्मक तथ्य थे यानी सांख्यिकी थी, और सांख्यिकी का अध्ययन करने के पश्चात हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर हमें आंकड़ों, यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर आर्थिक समस्याएं भी पता चल जाती हैं। अब आप पता करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है इस यहाँ आज के आंकड़े खराब हैं, उससे भी पिछले आंकड़े भी खराब रहे, तो आप अंदाजा लगाएंगे कि आगे जो है अगले साल जो उत्पादन होगा वो भी खराब ही होगा, बहुत कम होगा। तो आप उसके लिए पहले से आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कोई नई तरीके, नए सिद्धांत, नई नीतियां बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर जो है ये टॉपिक और कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चलिए हम चलते हैं दोबारा अपने पॉइंट्स क्वेश्चन टॉपिक पर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाजार संरचनाओं का अध्ययन, ठीक है, बाजार संरचनाओं का अध्ययन करने में सहायता करती है। अब सीधी सी बात है, जैसा कि हमने आर्थिक समस्याओं को समझा कि किस प्रकार से सांख्यिकी आर्थिक समस्या को समझने में सहायता करती है, उसी प्रकार से यहाँ पर संरचना, बाजार की जो संरचना है, ठीक है, बाजार की संरचना है उसको भी समझने में सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती है, कौन, सांख्यिकी करती है। कैसे करती है, वह देखिए, बाजार के आंकड़े हर साल हर साल में आंकड़े उनके पास होते हैं, और जब आंकड़े होते हैं, इकट्ठे होते रहते, तो हम उन आंकड़ों का संतुलन, मतलब आंकड़ों का संतुलन करके, इकट्ठा करके, एनालिसिस करके, यानी उनका विवरण निकाल के और प्रतिशत निकाल के, यानी बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से जो है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा नहीं था, तो हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कैसे आंकड़ों को एकत्र किया जाता है, ठीक है। तो आपने, अगर हो सकता है आपको मैं पिछली वीडियो देखें तो उसमें आपको बताया हो कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, और उनका प्रतिशत निकाला जाता है। तो सारा एक व्यवस्थितकरण यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है, ठीक है, एक तरीके से होता है, एक सिस्टम से होता है, यानी क्रमानुसार ये काम होता है। अब यहाँ पे देखिए, बाजार संरचना का अध्ययन करने में सहायता, बाजार की जो संरचना है, क्या बाजार की संरचना है, ठीक है, कितना उत्पादन हो रहा है बाजार में, कितना जो है क्रय हो रहा है, विक्रय हो रहा है, ये सारी जो है सूचना हम
किससे पता कर सकते हैं? आर्थिक सांख्यिकी। देखिए एग्जैक्ट आप नहीं पता कर सकते, यानी आप जो है फिक्स रूप से नहीं बता सकते हैं कि वहां पर क्या, यहाँ पर कितना उत्पादन होगा, कितना विक्रय होगा, कितनी जो है मांग या पूर्ति में प्रभाव होगा, ये आप जो है क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गणितीय संबंध स्थापित करने में सहायता करती है। जो गणितीय संबंध स्थापित करने में, यही बात है, सीधी सी बात है कि आप आंकड़े एकत्र करेंगे और तुलना करेंगे तो आप एक गणितीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके सामने एक टॉपिक नेक्स्ट है आपके पास, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विभिन्न आर्थिक अवधारणाओं के व्यवहार के अध्ययन में सहायता। देखिए विभिन्न आर्थिक अवधारणाएं, बहुत सारी आर्थिक अवधारणाएं होती हैं, उन्हें समझने में, उन्हें अध्ययन करने में जो है सांख्यिकी सहायता करती है। और साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, आर्थिक नीतियों के प्रभाव के मूल्यांकन में सहायता करती है। जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं, इन आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन भी हम सांख्यिकी के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन मतलब हम मूल्य को आंक सकते हैं, यानी उन मूल्य का पता लगा सकते हैं सांख्यिकी के माध्यम से, क्योंकि आंकड़े होते हैं हमारे पास, आंकड़ों की तुलना करते हैं हम और उसके माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि किस प्रकार से उनका क्या मतलब क्या रहेगा, अगले आंकड़े क्या होने वाले हैं और भविष्य में क्या हो सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी इस प्रकार से मदद करती है। तो ये सांख्यिकी के कुछ महत्व थे जो अभी हमने पढ़े। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर और कौन, यहाँ पर जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है सांख्यिकी के महत्व के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट था हमारे पास, यहाँ पर जो पहला पॉइंट हमारे पास था वो था, अर्थशास्त्र में प्रत्येक शाखा अपने विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी की सहायता लेती है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है, आर्थिक यानी अर्थशास्त्र में प्रत्येक शाखा, यानी अर्थशास्त्र की जो प्रत्येक शाखा होती है उसमें आर्थिक कुछ सिद्धांत बने होते हैं, या आप लिखें कि अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत होते हैं, वहां पर सिद्धांत को, उन सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए, सीधी सी बात है, आर्थिक यानी अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए हम सांख्यिकी की सहायता लेते हैं। उसके बाद आता है आर्थिक समस्याएं। तो आर्थिक समस्याओं को समझाने के लिए, यानी समझने और हल करने के लिए हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाजार संरचनाओं का अध्ययन करने में सहायता करती हैं। तो ठीक है, बाजार संरचना, जो बाजार की संरचना है किस प्रकार से, उसे समझने में जो है अध्ययन यहाँ पर करती है। ठीक है, उसके बाद गणितीय संबंध स्थापित कर सकती है सांख्यिकी। उसके बाद है देखिए गणितीय संबंध आपको याद रखना है। ठीक है, गणितीय संबंध स्थापित कर सकती है, साथ ही विभिन्न आर्थिक अवधारणाओं के व्यवहार के अध्ययन में सहायता करती है। ठीक है, जो विभिन्न आर्थिक अवधारणाएं होती हैं, ठीक है, उनमें जो है उनके व्यवहार करने में भी सहायता करती है। लास्ट पॉइंट हमारा, कितने पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है हमारा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 6 पॉइंट कराकर दे रहा हूँ। ठीक है, 6 पॉइंट कितने, 6 पॉइंट हो गए आपके पास। छठा पॉइंट है आर्थिक नीतियों के प्रभाव के मूल्यांकन में सहायता करती है। जो आर्थिक नीतियां बनती हैं वो सांख्यिकी के आधार पर बनती हैं, उनका मूल्यांकन करने के बाद बनाई जा सकती हैं आसानी से, क्योंकि सांख्यिकी के माध्यम से हम भविष्य में होने वाली चीजों का पता लगा सकते हैं, काफी हद तक यानी अंदाजा लगा सकते हैं, करेक्ट हम नहीं पता कर सकते। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जो है ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, और जो है इसको लिखते भी जाइए आप, कॉपी जो है वीडियो को बंद करके पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, और ये एग्जाम में आ भी सकता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी के महत्व पूछ सकता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि सांख्यिकी महत्व सीधा सीधा ना पूछे, क्योंकि कभी कभी होता है कि सीधे ही क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, यानी एक केस स्टडी के रूप में पूछा जाता है। तो हो सकता है ऐसा, अगर सीधा सीधा पूछता है तो आपके लिए बहुत इजी हो गया, ये यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपको थोड़ा अगर घुमा देता है क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है। ठीक है, जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ना है क्वेश्चन को, उसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक है, जब आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, बस आपको रिवाइज करना है माइंड में। ठीक है, तो चलिए हम अगली वीडियो मिलते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।